नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आपने नाना पाटेकर की एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा। बड़ा मशहूर हुआ था डायलॉग, एक मच्छर आदमी को नपुंसक बना देता है। तो आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ख़ास तौर से उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद के भाषण देखें तो उनके कई भाषण आपको ऐसे मिलेंगे जिसको सुनकर विपक्ष का सारा नैरेटिव हवा में उड़ जाता है। यही काम प्रधानमंत्री ने 2 सितंबर को मंगलवार को किया। वो बिहार राज्य जीविका निधि साख लिमिटेड का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ कर रहे थे। इसके दौरान उन्होंने जो कहा, और इसमें जाहिर है कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कांग्रेस और आरजेडी के मंच से जब राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा चल रही थी, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई थी। अब 2 तथ्य हैं इस बारे में। उनके मंच से गाली दी गई थी, लेकिन ये दोनों नेता उस मंच पर नहीं थे। ये एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है कि इतने दिन बीतने के बाद भी इन दोनों में से किसी नेता ने उसकी आलोचना नहीं की, निंदा नहीं की कि हम उससे सहमत नहीं हैं या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कहा। वो संदेह पैदा करता है, और संदेह का क्या असर होता है महिलाओं पर, यह आपको अभी आगे बताता हूं। प्रधानमंत्री ने अपील की कि जब भी ये दोनों नेता बिहार में सार्वजनिक रूप से कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में आए तो माँ बहनों को मैदान में उतारकर ये कहा जाए कि माँ की गाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हर तरफ से एक ही आवाज़ आनी चाहिए, माँ की गाली नहीं सहेंगे, आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे। अब 13 दिन की इन दोनों नेताओं की, दोनों पार्टियों की जो ये वोट अधिकार यात्रा थी, उसका पूरा नैरेटिव हवा में उड़ गया। वैसे भी उस यात्रा का कोई बड़ा असर ज़मीन पर होता हुआ दिखाई नहीं दिया। फिर बिहार की याद दिलाई, बिहार की परंपरा, बिहार की संस्कृति की याद दिलाई प्रधानमंत्री ने। उन्होंने कहा कि बिहार में माँ का स्थान सर्वोपरि है। यहाँ के संस्कार में पली बढ़ी धिया और सिया पूरी दुनिया की सीता माता बन गई। फिर उन्होंने एक बड़ी मार्मिक अपील की। कई बार वो भावुक हुए। उन्होंने कहा, मेरी माँ का गुनाह क्या है, अपराध क्या है। वो अब इस दुनिया में भी नहीं है और वो कभी राजनीति में नहीं रही अपने पूरे जीवन में, तो वो कोई राजनीतिक व्यक्तित्व भी नहीं थी। अब फिर उन्होंने हमला किया, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया और तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया। कहा, ये नामदार लोग नहीं जानते हैं कि माता क्या होती है। जो भारत माता का अपमान कर सकते हैं, भारत माता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो किसी की माँ का भी अपमान कर सकते हैं। तो जो भारत माता को गाली देते हैं, वो किसी की माँ को गाली देने में संकोच क्यों करेंगे। अब प्रधानमंत्री का ये भाषण सुनने और इस घटना के बाद से मैं सोच रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आपको इसके लिए जानना होगा कांग्रेस और आरजेडी की जो राजनीतिक संस्कृति है, परंपरा है। जब मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ तो मैं सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, उससे पहले की कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप देखेंगे, खासतौर से कांग्रेस के बारे में बात करें तो राहुल गांधी की कांग्रेस की बात करें, इन दोनों पार्टियों के राजनीतिक विमर्श में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी दिन रात दलित और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, महिलाओं की बात नहीं करते। याद कीजिए, जब पिछड़ों की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी तो उनका जो 60% का जो फॉर्मूला था, उसमें महिलाएं, सभी वर्ग की, समाज के सभी वर्गों की महिलाएं शामिल थी। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, खासतौर से जो उनके पिता दावा करते हैं कि वो लोहिया और समाजवादी संस्कृति से राजनीति में आए हैं, कभी महिलाओं के बारे में, महिला विमर्श जो है उनकी राजनीति का हिस्सा कभी नहीं रहा है। तो महिलाओं के प्रति उनके मन में, उनकी राजनीति में कोई सेंसिटिविटी नहीं है। ये दिखाई देता है, और दिखाई कैसे देता है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं देख लीजिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, टूट कर महिलाएं आती हैं, झुंड की झुंड महिलाएं आती हैं। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभाओं में आपको महिलाएं बड़ी मुश्किल से देखने को मिलेंगी।
ये ज़मीन पर ये फ़र्क दिखाई देता है। ये किसी विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्वे की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और मेरी जो समझ है उसके हिसाब से भारत में जातिवाद है, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जातिवाद को सबसे ज़्यादा जो वर्ग नकारता है वो है महिलाएं। जातिवादी भावनाएं सबसे कम महिलाओं में होती हैं। वो किसी समाज की, किसी वर्ग की महिला, उसका जाति में उस तरह से विश्वास नहीं होता है और जातीय आधार पर वो अपने फैसले नहीं करती है ज़्यादातर मामलों में। शादी ब्याह बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, तो बाकी मामलों में इस पर विश्वास नहीं करती है। और महिलाओं में, ये सभी मानेंगे, दुनिया भर में महिलाओं में एक सिक्स्थ सेंस होती है। वो सही गलत का फैसला, सही नियत का फैसला, उसकी जानकारी उनको तुरंत हो जाती है। इसके लिए उनको किसी विशेषज्ञ की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए उनको किसी क्लास में नहीं जाना पड़ता है। इसके लिए उनको कोई प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता है। ये नैसर्गिक है उनमें। भगवान ने उनको इस गुण के साथ धरती पर भेजा है और उनको समझ में आता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसकी नीयत क्या है। नियत पहचानने में उनको देर नहीं लगती है। ये बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की समझ में नहीं आती, क्योंकि फिर कह रहा हूं, महिला विमर्श इनकी राजनीति का हिस्सा ही नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चूंकि बिहार की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों की राजनीति का केंद्र कह सकते हैं वो है महिला विमर्श, महिलाओं का उत्थान, महिलाओं का वेलफेयर, उनकी भागीदारी समाज में कैसे बढ़े, आर्थिक भागीदारी कैसे बढ़े, वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे हों, शिक्षा के क्षेत्र में उनको बढ़त कैसे मिले, वो आगे कैसे बढ़े। तो समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पहले से बढ़े, इसको सुनिश्चित करने का काम ज़मीन पर किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के। इसीलिए इन दोनों नेताओं को महिलाओं के सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं दूसरे दलों नेताओं की तुलना में। तो प्रधानमंत्री का एक भाषण शायद प्रधानमंत्री इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खूबी ये है कि धैर्य बहुत है उनमें। गाली सुनने के बाद भी तुरंत रिएक्ट न करने का भी धैर्य है, जो बहुत कम लोगों में होता है। हम सब लोग ऐसी भाषा सुनकर तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर आप उनका राजनीतिक जीवन देखें, सार्वजनिक जीवन देखें, तो तुरंत तैश में नहीं आते, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, धैर्य के साथ इंतज़ार करके। तो वो शायद इंतज़ार कर रहे थे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर कुछ बोलेंगे, कहेंगे कि हम इससे सहमत नहीं हैं, हम इस तरह की सोच के साथ नहीं हैं, हम इसका विरोध करते हैं, जिसने भी किया उसकी निंदा करते हैं, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों नेताओं ने इस तरह का कोई बयान दिया नहीं। तो अब इससे संदेह पैदा होता है कि ये भले ही आपके कहने पर हुआ हो चाहे नहीं, लेकिन जो हुआ वो आपको अच्छा लगा है, ये निष्कर्ष तो निकाला ही जा सकता है। वरना आपको कौन रोक रहा था उस व्यक्ति की निंदा करने से? उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी, जांच एजेंसी करेगी। लेकिन आप सार्वजनिक जीवन में हैं, किसी की मां को गाली दी जा रही है और आप चुपचाप सुन रहे हैं, तो आप भी पाप के भागीदार हैं। और प्रधानमंत्री ने इन दोनों नेताओं को पर्याप्त मौका दिया परिमार्जन का, कि जो गलती हुई है उसको सुधार लें। लेकिन दोनों ने तय किया कि ये नहीं करेंगे। तो एक कहानी है पुराने ऋषि की, शायद मैंने पहले भी आपको सुनाई थी। ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो उनके आश्रम में एक चूहा रहता था, बहुत दिन से उनके आसपास घूमता रहता था, जो भी सेवा छोटी मोटी हो सकता है करता रहता था। उसने एक दिन कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बिल्ली हो जाऊं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो बिल्ली बन गया। फिर इस तरह से करते करते एक दिन उसने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए मैं शेर बन जाऊं। फिर ऋषि महोदय ने उसे आशीर्वाद दे दिया और शेर बनते ही उसने ऋषि महोदय को खाने की कोशिश की, हमला किया उन पर। उन्होंने इस बार आशीर्वाद दिया, पुनः मुझको भाव। तो ये बिहार की माताओं, अभी बिहार की बात हो रही इसलिए बिहार कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ ये संदेश पहुँचेगा देश भर में, तो देश भर की माताओं, खासतौर से अभी बिहार की माताओं का ये संदेश है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए, पुनः मुझको भाव।
यानी जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रहोगे, आगे तरक्की नहीं कर सकते। इस तरह की सोच, इस तरह की संवेदनहीनता के साथ अगर माँ शब्द के आने से ही आपके मन में एक भाव नहीं जगता है, तो आप राजनेता तो छोड़िए, आप मनुष्य होने लायक भी नहीं है। ऐसे लोगों को समाज को दंडित करना ही चाहिए। और जो प्रधानमंत्री ने बात कही है कि ऐसे लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो जवाबदेही तय करने के लिए बिहार के लोगों के पास अवसर आने वाला है जल्दी ही। अक्टूबर नवंबर में वहाँ चुनाव होने वाला है। तो इस यात्रा से जो कुछ तेजस्वी और राहुल गांधी ने कमाने की कोशिश की, हालांकि उसका कुछ कम से कम मुझे तो असर नहीं दिखाई दिया। जिस तरह की भीड़, जिस तरह का रिस्पांस इस यात्रा के दौरान लोगों का दिखा, और उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया, उसको देखते हुए लगता नहीं कि कोई फ़ायदा हुआ। मान लीजिए कि फ़ायदा हुआ, वो सब धुल गया, हवा में उड़ गया। सिर्फ एक भाषण से, छोटे से कथन से प्रधानमंत्री के, इनका जो भी इनको लगता हो कि इन्होंने कमाई की, वो सब पानी में बह गई। तो सार्वजनिक जीवन में इसीलिए कहा जाता है कि संवेदनशीलता बड़ी ज़रूरी है। आपके मन में न हो तो भी ज़बान पर होनी चाहिए। तो इनके मन में तो है नहीं, ज़बान पर भी नहीं है, ये इन दोनों नेताओं ने साबित किया। तो इसलिए ये जो पुनः मुझको भव का संदेश है, वो मुझे लगता है कि नवंबर में जब बिहार विधानसभा का चुनाव का नतीजा आएगा, तो उसमें आपको परिलक्षित होता हुआ दिखाई देगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।